नमो ऋषिगणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजेन सिद्धांत प्रवेशिकेयं वीरचते स्वल्पधियां हिताय। हम अभी जैन सिद्धांत प्रवेशिका का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें हमने द्रव्य गुण पर्याय संक्षेप में, द्रव्य गुणों अच्छी तरह से देखा, पर्याय संक्षेप में देखा। फिर हम गुणों में सामान्य और विशेष गुण देख रहे थे। सामान्य और विशेष गुण देखने माने सामान्य गुणों में हमने अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, ऐसे 6 गुणों में से ऑलमोस्ट 6 की चर्चा कर ली है। तो मैं अभी आपको पूछने वाली हूँ कि आपने सभी ने प्रश्न जो भेजा था वो देखा है? ग्रुप पे जो एक प्रश्न आया हुआ है वो आपने देखा है क्या? हाँ हाँ दीदी, हाँ हाँ, देखा है ना? तो हाँ। मुझे उसमें कुछ डाउट है समझने में, प्रश्न नहीं समझा, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं नहीं। नहीं ना? हाँ, तो ठीक है, उसका आंसर आप भेज देना। तो शायद से मैं उसका फाइनल आंसर आपको संडे को भेजूंगी। संडे को, हाँ हाँ, जब तक हम भी लिख लेंगे। हाँ, तो आपके पास अभी 2 दिन है, आज का दिन, ठीक। कल का दिन। तो संडे को हाँ मैं अप्रोक्सीमेटली शाम के टाइम में भेज हाँ दूंगी ताकि मंडे उस हाँ पर चर्चा कर सके। हाँ। ठीक है। हमने ठीक है, अभी हम रिवाइज के लिए एक एक परिभाषा बोलते हैं, मैं नाम लेती हूँ, वही आंसर ये करेगा। तो विश्व किसे कहते हैं? नंदा जैन है, नंदा जैन, आप बताइए विश्व किसे कहते हैं? तो विश्व कहते हैं। एक मिनट, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। हाँ, नंदा जैन, आप आपको अनम्यूट करना और फिर सवाल का जवाब देना। विश्व छह किसे कहते? छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। बहुत बढ़िया, 6 द्रव्यों के समूहों को विश्व कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? ये आंसर मुझे बताएंगे शिखा जी। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। बहुत बढ़िया। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य गुण कहते किसे कहते हैं? अनीता जी पाटिल, आप बताइए। मैंने म्यूट किया हुआ है, आप अनम्यूट करके बोलिए। सर्व भाग, द्रव्य सर्व सर्व भागों में रहता है, उसको गुण कहते हैं। आप मराठी में बोल सकते हो, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन बोलिए। सगळं कन्फ्युज व्हायला लागलं हिंदी मराठी. हाँ, म्हणूनच म्हटलं मराठीत बोलला तरी चालेल। गुण किसे कहते हैं? गुण कशाला? जो सर्व भागों में हम्म। रहते हैं उसे गुण कहते हैं। हाँ, तो ये अवस्थाओं में एक रहते हैं। पार्ट हो गया। एक पार्ट आपने बहुत अच्छी तरह से बोला कि जो सब भागों में रहता है, किसके हाँ रहता है, और उसके अवस्था के बारे में उसी डेफिनेशन में आया है। माने आपने एक क्षेत्र की अपेक्षा सभी भागों में बोल दिया, बाकी के काल की अपेक्षा और द्रव्य की अपेक्षा आप मुझे बताइए। सर्व अवस्थाओं में रहता है।
सभी भागों में सभी अवस्था, ये दो पार्ट हो गए। अभी बोला किसके गुण किस कहाँ पाए जाते हैं, गुण किस कहाँ पाए जाते हैं, माने डैश डैश के सभी भागों में सभी अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ऐसा अगर बोलोगे आप तो। हाँ, द्रव्य के। हाँ, तो क्या हो जाएगा, गुण सभी द्रव्यों के सभी हाँ भागों में सभी अवस्थाओं में पाए हाँ, जाते ओके हैं, ओके ओके। उसे सभी गुण। भागों में सभी अवस्थाओं में सभी जगह हाँ, रहते हैं गुण। हाँ, तो ये पूरा हो जाएगा, सभी भागों में सभी अवस्थाओं में कहोगे, लेकिन किस में ना, किसके बारे में बात हम्म कर रही हूँ, तो द्रव्य में। हम्म, हाँ, तो ये द्रव्य। आ जाएगा। कोई और गुण की परिभाषा बोलेगा, कौन बोलेगा, निशी, निशी जी। बरं. निशी जी, हम्म. ठीक है। स्मिता जी, आप बोलोगे गुण किसे कहते हैं? आप म्यूट पे हो, आप बात कर रहे हो तो म्यूट पे हो, आप अनम्यूट करना और फिर बोलना। आप फिर भी म्यूट पे हो। मैं शायद हाँ, यहाँ हो से गया नबी। हाँ हाँ, हाँ, द्रव्य के संपूर्ण भागों में और सर्व हालत में वो रहते हैं, और गुण का कभी भी नाश नहीं होता है। जैसे द्रव्य का नाश नहीं होता है, उस तरह से गुण का भी नाश नहीं होता है। और गुण जो है उस वो उत्पाद व्यय वाला होता है। अरे, हाँ, वो सहवर्ती होता है, एक साथ में ही हो रहते हैं, वो सहवर्ती हाँ, होता है, वो हाँ, एक उसका बहुत बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे एकदम सटीक डेफिनेशन चाहिए, इसीलिए मैं रुकी हुई हूँ। हाँ, गुण किसे कहते हैं, इसकी जो माने पूरी डेफिनेशन आपने सभी ने बहुत अच्छी तरह से बोला है, लेकिन जैसे परिभाषा बोलते हैं। जो जो द्रव्य के सभी भागों में और सभी अवस्थाओं में रहता है, बहुत बढ़िया, गुण उसे गुण कहते हैं। हाँ, तो गुण की डेफिनेशन क्या है, जो द्रव्य के सभी भागों में उसकी सभी अवस्थाओं में संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है, उसे गुण कहते हैं। हमने गुण देखा। फिर पर्याय किसे कहते हैं, अभी मुझे कौन बताएगा? निशी जी नहीं है क्या शायद, मैंने उनका ये नहीं आ रहा है। ठीक है, स्मिता जी का भी आई थिंक अनम्यूट तो हो गया है। ठीक है, मुझे बताओ क्या? नहीं, एक मिनट, मैं पूछती हूँ, क्योंकि क्या होता है, वही वही हम्म, आवाज आ जाते हैं ना, तो फिर वही हम्म. कहेंगे। ठीक है, नंदा जी आप बोलिए गुण पर्याय। बोलो का? ये हमको नहीं मालूम, उस दिन क्लास अटेंड नहीं की थी। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो आपको आज मालूम हो जाएगी पर्याय किसे कहते हैं। और कौन बताएगा? शिखा जी आप द्रव्याच्या बताइए। परिणमनशील अवस्थेस पर्याय म्हणतात. ओके, वेरी नाइस, अनिता जी ने अच्छी तरह से बताया। द्रव्य हाँ के परिणमन को, हाँ, द्रव्य सॉरी गुणों के परिणमन को क्या कहते द्रव्य हैं? पर्याय पर्याय के। कहते हैं पर्याय. उसको। हम्म, और भी एक डेफिनेशन है, गुणों के विकार्य को पर्याय कहते हैं। तो विकार्य जी. माने क्या है, विशेष कार्य विशेषता। जो गुणों में होता हम्म, है उसे हम्म, पर्याय कहते हैं। ये हमने जी. देखा। फिर हमने गुणों में दो उसके भेद करके देखा था, सामान्य गुण और विशेष गुण। तो सामान्य गुण की डेफिनेशन कौन बताएगा? मैं बताऊं? हाँ, बताइए। जो सभी द्रव्यों में पाई जाती है उसे सामान्य गुण कहते हैं। जो भी गुण छह द्रव्यों में पाए जाते हैं। हाँ, बोलिए, नाम बोलिए उसके। हाँ, अस्तित्व, हम्म, वस्तुत्व, हम्म, फिर प्रभयत्व,
अगुरु प्रमेयत्व, फिर प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, दो अगुरु रह लघु, गए। हाँ बराबर है, अगुरु लघुत्व अगुरु लघुत्व, एक रह और गए। हाँ एक रह गया, अस्तित्व, अस्तित्व। मैं आपको बोलूं उसका कार्य तो फिर आप बोल पाएंगे। वो सदा परिणमन करता है। उसका परिणमन करता है। हम बोले हाँ बोलो बोलो, हाँ वही नहीं याद आ बोलिए। रहा है। हाँ अस्तित्व गुण, प्रदेशत्व, प्रदेशत्व गुण। वो तो हो गया तो प्रदेशत्व जो गुण भूल तो। गए, जो वो भूल गए वो सिर्फ बताना है। हाँ, वो कौन सा भूल गए? प्रमेयत्व गुण, हाँ गुरु लघुत्व। प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व, नहीं प्रमेयत्व नहीं, गुण भी हो गया। मैंने उसका द्रव्यत्व, कार्य भी बोला है, परिणमन करना। द्रव्यत्व, द्रव्यत्व प्रदेशत्व बहुत गुण। बढ़िया, अरे बहुत प्रदेशत्व बढ़िया। गुण। जिसने जिसने भी द्रव्यत्व कहा वो सही बोला, क्योंकि हाँ मैंने बोला द्रव्यत्व। हाँ हाँ, तो अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, बाद में द्रव्यत्व द्रव्यत्व गुण। गुण, हाँ प्रमेयत्व गुण। प्रदेशत्व गुण, सॉरी प्रमेयत्व गुण, अगुरु गुण, लघुत्व गुण और अगुरु लघुत्व गुण और प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व गुण। हाँ बराबर हो गया। हाँ ये 6 द्रव्य क्या हो गए, जी 6 जी, गुण क्या हो गए? सभी साधारण द्रव्य में पाए जाने पाए वाले जाए। गुण कहा। अभी दूसरा जो है विशेष हम्म। गुण, विशेष गुण किसे कहते हैं? जिसमें विशेष गुण रहता है वो विशेष कहते हैं। ओके, जिस और द्रव्य कौन? में हाँ बोलिए। जो गुण सभी द्रव्यों में ना रहकर अपने अपने विशेष द्रव्य में ही उपस्थित होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो सर्व द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्य में ही रहते हैं उसे विशेष गुण कहते हैं। ठीक है। अभी अभी अस्तित्व गुण के बारे में नहीं, पहले तो हमने जो रिवाइज किया था उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, जो कि आप मुझे, कल हमने रिवाइज किया था संबंध, जो 4-5 संबंध हमने देखे थे, एक क्षेत्रावगाह संबंध माने संयोग संबंध। वो जो संबंध है मैं उसके एग्जाम्पल बताने वाली हूँ, आपको बताना है उसमें से कौन सा संबंध किसमें घटित होता है। मेरा घर, तो मैं और घर में कौन सा संबंध है? आपको 4 संबंध याद है? गेहूं, कंकड़, दूध, पानी, पेड़, पत्ता, फूल, अग्नि, उष्णता। ये नहीं हुआ है। संयोग नहीं, संबंध। संयोग संबंध है। बहुत बढ़िया, संयोग संबंध। अनीता जी हमने कल भी उसका थोड़ा सा रिवाइज किया था ये संबंध के बारे में, और पिछली बार भी हो चुका है। ठीक है ठीक है, फिर हाँ करो। हाँ, या फिर आप फिर से सुनना, या भी क्लियर हो ही जाएगा। तो घर में और मुझ में संयोग संबंध है, क्यों है? क्योंकि ये मिलाए, 2 द्रव्यों की बात है, और क्या है, कोई तो मिलाया करके है ऐसा बता रहे हैं, जैसे गेहूं और कंकड़, तो हमने उनको क्या करके मिलाकर हमने वैसा कथन किया है। तो मेरा घर मुझे सेपरेट दिखता है। हाँ, दूसरा मुझे बताइए, मैं और शरीर, ये क्षेत्रावगाह संबंध। संयोग सिद्ध क्षेत्रावगाह संबंध। हाँ एक क्षेत्रावगाह संबंध भी कह सकते हैं, या संयोग आयुध सिद्ध संबंध। आयुध सिद्ध संबंध नहीं आएगा। संश्लेष संबंध, जैसे मैं उसको सेपरेटली कर पा रही हूँ, दूध और पानी का जैसा संबंध है वैसे ही मैं और मेरे शरीर का संबंध है, जो कि मैं सेपरेट नहीं कर पा रही हूँ ना, अभी मिलजुल के हम रह रहे हैं। ऐसी मिली जुली अवस्था को मैंने क्या कहा? संश्लेष संश्लेष संबंध। संबंध। हाँ, फिर अगर मैंने कहा मेरे शरीर का और मेरे इंद्रियों का कौन सा संबंध है,
तो ये क्या आएगा हो जाएगा? आयु सिद्ध संबंध। हाँ, आयुध सिद्ध संबंध। जैसे पेड़ है, उसकी शाखा, फूल, पत्ते, ये उसके क्या हो गए? भाग, उसके वन ऑफ द पार्ट्स हो गए। वैसे ही शरीर और उसकी इंद्रिया, ये उसके पार्ट हो गए। और आत्मा और ज्ञान, ये कौन सा संबंध आ जाएगा? तो तादात्म्य संबंध होगा ना, तादात्म्य संबंध। संबंध। बहुत बढ़िया, तादात्म्य संबंध। नित्य तादात्म्य संबंध। हाँ, आप नित्य तादात्म्य भी कह सकते हैं। जब तादात्म्य कहेंगे तो वो उसके साथ में ही है, उसमें गुण पर्याय का भेद करके नहीं कथन किया है। लेकिन जब गुण पर्याय का भेद करते हैं तो हम नित्य तादात्म्य और अनित्य तादात्म्य कहते हैं। गुण को हम नित्य तादात्म्य कहेंगे और पर्याय को अनित्य तादात्म्य कहेंगे। तो ये हमारा रिवीजन हो गया। इसमें अभी जो सामान्य गुण है उसमें आप मुझे बताइए, अस्तित्व गुण जो है उसकी डेफिनेशन बताइए। जिस शक्ति के कारण द्रव्य हाँ। का नाश नहीं होता। हाँ, बहुत बढ़िया। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता, उसे क्या कहा? अस्तित्व गुण कहा। उसमें हमने क्या देखा था? अस्तित्व गुण जानने से हमें क्या लाभ होते हैं, या अस्तित्व गुण से क्या फायदा होता है? तो बहुत सारे फायदे हमने थोड़े कल भी रिवाइज किए थे कि अस्तित्व गुण क्या बताता है। तो अस्तित्व गुण के बारे में मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। हाँ, अस्तित्व गुण क्या बताता है हमें कि ये जो सब द्रव्य है वो क्या है? अनादि अनंत है। फिर ये सब द्रव्य अजर अमर है। तो हमारा भय क्या हो जाता है? भय का अभाव हो जाता है, सप्त भयों से रहित हो जाते हैं। फिर ईश्वर कोई किसी का उत्पन्न नहीं करता, रक्षण करता नहीं है, या नाश करने वाला भी नहीं है। विश्व की उत्पत्ति कर्म से हुई नहीं है, या फिर कोई अन्य जो चीजें हैं उससे विश्व की उत्पत्ति हुई नहीं है, वो अनादि अनंत है। फिर और क्या होता है इससे? ये विश्व का एक पार्ट मैं हूं, तो मेरा भी कभी नाश नहीं होगा, मैं उत्पन्न नहीं हुआ, मुझे कोई रक्षण करने वाला नहीं है। इससे क्या हो जाता है? ये जो खोटी मान्यता है उसका अभाव हो जाता है। फिर अस्तित्व से क्या हो जाता है? अस्तित्व गुण से जो द्रव्य है वो कायम जो रहने वाला है, जो उससे हमारे जो हमारा जो जैन का सिद्धांत है, जिससे यह पता चल जाता है कि प्रतिभान योग की जो शास्त्र लिखे हैं कि पूर्व का बता देते हैं, भावी का बता देते हैं, समोशरण में ऐसी बात आई है, इसकी सिद्धि हो जाती है कि अरे ऐसा भी हो सकता है। ये क्योंकि अस्तित्व गुण है, वो कायम रहने वाला है जीव, इसकी सिद्धि हो जाती है। फिर हमने वस्तुत्व गुण देखा। वस्तुत्व गुण की परिभाषा आप बोलिए, मैं बोलती हूँ। नीता जी आप बोलिए। नीता जी। ठीक है, निशी जी आप बोलिए। वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व होता है। हाँ, बढ़िया। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व होता है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। वस्तुत्व गुण से हमने बहुत सारे लाभ देखे थे। उसमें अपना अपना प्रयोजन कार्य वो करता रहता है, किसी पे भी क्या करता है, किसी के दूसरे के कार्य में अड़चन नहीं डालता, अपने गुण अपने में रहते हैं, वो भी अपना प्रयोजन को कार्य करता है, तो कोई भी निकम्मा नहीं कहलाता। हम कभी कभी क्या कह जाते हैं, अरे कितने निकम्मे हो, कुछ काम के नहीं हो। अरे प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य सदा करता है, तो कोई निकम्मा नहीं है। प्रत्येक गुण अपने अपने गुण पर्यायों में बसता है। बोलिए। प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करता है। दूसरा एक, इससे पहले पॉइंट क्या बोला था आपने?
मैंने कहा था प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक गुण अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है, माने द्रव्य का कार्य भी प्रयोजनभूत हो रहा है, उसके गुणों का भी कार्य प्रयोजनभूत हो रहा अच्छा, है। दोनों का, हाँ। हाँ, तो इसीलिए कुछ भी निकम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये वस्तुत्व गुण अपने सामान्य और विशेष रूप से भी प्रवृत्ति बताता है। जैसे सामान्य अस्थि बताया, फिर विशेष उसकी जो गुण है उसके बारे में भी बता है, उसकी विशेष रूप पे भी हमें पता चल जाता है। जैसे क्या बोला हमने, ज्ञान गुण का कार्य, तो ज्ञान गुण ज्ञान करने के अलावा कुछ नहीं करता है, लेकिन उसका विशेषता यहाँ पे बताई। सामान्य में क्या हो जाएगा, उसमें यह क्या है, वस्तुत्व गुण है, ये सामान्य उसका कथन आ जाएगा। फिर पर का मैं करता हूँ, हरता हूँ, या फिर मैंने ये किया, मैंने ये भोगा, ये सारी जो मान्यता है पर के संबंधी वो क्या हो जाती है, हट जाती है। क्योंकि क्या होता है, मैं मेरा ही प्रयोजनभूत कार्य करती हूँ, यह वस्तुत्व गुण बताता है। यह पर की दृष्टि में कुछ नहीं कर सकता, ये समझने पर उससे दृष्टि हट जाती है, और मैं क्या हो जाता हूँ, अपने में लीन होने की मुझे क्या हो जाती है, क्योंकि मैं दूसरा कुछ करने ही नहीं वाला हो तो करूंगा कहाँ, तो मैं मुझ में ही जो कुछ करना है वो कर सकता हूँ। ये जो निमित्त उपादान एक कंसेप्ट है, वो यही बताता है कि उपादान से कार्य होता है, निमित्त सदा मौजूद रहता है। जैसे मैंने कुछ किया, मैंने पढ़ा, तो मेरा काम तो ज्ञान गुण का ज्ञान गुण में हुआ, लेकिन ये पुस्तक यहाँ पे था ना, तो मैंने क्या कहा, मैंने पुस्तक से पढ़ा या पुस्तक से मुझे ज्ञान हुआ, तो ये जो पुस्तक है वो यहाँ पे निमित्त हुआ, लेकिन उपादान में मेरे ज्ञान में से ही ज्ञान हुआ। तो ये जो प्रयोजनभूत कार्य है पुस्तक का, उस समय उस अवस्था में होना उसकी योग्यता है, मेरे ज्ञान गुण का ज्ञान में परिणमना मेरी योग्यता के वजह से हुआ है। उस समय में मेरे शरीर की आंखें वैसी खुली रहना, जागृति आना, ये सब उसका परिणमन चल रहा है। तो ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसकी भी पता चल जाता है वस्तुत्व गुण से, और अपना कार्य माने स्वतंत्रता आ जाती है। तो हमने वस्तुत्व गुण देखा। अभी द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है, और उस शक्ति को द्रव्यत्व गुण कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो हर एक द्रव्य क्या करता है, निरंतर परिणमन करता है, उसका उसी से ही होता है, कोई भी दूसरा कुछ करने नहीं वाला, कोई रुकाने वाला भी नहीं है, उसका परिणमन होने ही वाला है। मेरी पर्याय किसी दूसरे जीव और अजीवों से नहीं होती है। मेरी आप बोलते हो ना कि मैं रुक गई यहाँ पे, या फिर मैं एक ही अवस्था में बोर हो गई हूँ, लेकिन मेरा कार्य क्या हो रहा है, हर बार निरंतर परिणमन हो रहा है, मेरा विकास हो रहा है, मेरी पर्याय हर बार चेंज हो रही है। तो मैं हाँ एक कंफ्यूजन है, बोलिए। जैसे अपन ने वस्तुत्व गुण में बोला, वहां पे भी निरंतर जो है वो अर्थ क्रिया हो रही है, मतलब परिणमन की क्रिया हो रही है द्रव्य में, है ना। और द्रव्यत्व गुण में भी हम वही बोलते हैं, हाँ, परिणमन हो रहा है। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, मैं सोच ही रही थी आज अभी तक क्यों किसी ने नहीं पूछा। देखिए, दो गुणों का कार्य अलग है, परिणमन होना द्रव्यत्व गुण का कार्य है, लेकिन प्रयोजन भूत क्रिया करना, मेरा परिणमन द्रव्यत्व गुण के कारण हो रहा है, लेकिन ये घुमाने का माने पर्याय पलटने का काम यहाँ पे हो रहा है, लेकिन पर्याय पलट के मैं क्या कार्य कर रही हूँ, तो मेरा प्रयोजन जो काम है वही कर रही हूँ, ये वस्तुत्व गुण का काम है। माने दो चीजें हो रही है, मेरा कार्य क्या होने वाला है और मेरा कार्य हो रहा है। नहीं आया समझ में। ओके, देखिए, जैसे कैरी है, तो कैरी का पर्याय पलटना, ये जो कैरी है उसका आम होना, वो किसके परिणमन से हो रहा है, तो द्रव्यत्व गुण के परिणमन से हो रहा है। लेकिन वो जो रंग हम हरी कैरी देख रहे हैं और जो पीला आम देख रहे हैं,
उसमें जो वर्ण गुण का जो उसका वर्ण पलटना, वो प्रयोजनभूत कार्य है ना, वो रंगों का पलटना, वो रंग गुण का क्या है, प्रयोजनभूत कार्य है, वो वस्तुत्व है। पलटने का नहीं, मैं हरी हूँ हरी हूँ हरी हूँ हरी हूँ हरी हूँ, ये वस्तुत्व गुण का काम है रंग का, कि वो कलर बता रहा है, कलर बता रहा है, कलर बता रहा है, वो स्मेल नहीं बता रहा है, वो गंध बोलो या टेस्ट भी चेंज होता है, टेस्ट टेस्ट नहीं बता रहा है, तो वो रंग बता रहा है, रंग बता रहा है, यह उसका प्रयोजनभूत कार्य है। तो कैरी का रंग 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 जो एक स्पर्श रस गंध वर्ण 4 गुण है, तो रंग जो गुण है उसका, वो क्या बता रहा है, हरा 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 हरा, फिर पीला 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 पीला, ये जो बताया, तो ये रंग गुण का अर्थ क्रियाकारित्व हो गया कि वो अपना प्रयोजन रंग ही बताता है। ये क्या हो गया, वस्तुत्व गुण का कार्य होगा। उसने कभी भी दूसरे गुण का माने स्पर्श गुण का कार्य नहीं किया, उसने आम के ही पलटने में उसने कभी भी वर्ण गुण को छोड़ के दूसरे गुण का कार्य नहीं किया। ये क्या हो गया, वस्तुत्व गुण हो गया। लेकिन ये जब मैं कार्य कर रही हूँ उसमें अवस्थाओं का बदलना, माने हरी है तो ठीक है हरी है, लेकिन हर बार हरी है हरी है हरी है, ये जो पलट रहा है, एक एक समय में उसकी पर्याय पलट रही है। जैसे मानो हरी है तो 4 समयों के बाद वो पहले डार्क हरी थी, माने उसको क्या बोलते हैं आप हिंदी में, मुझे नहीं पता है, गहरा गड़द और हाँ गहरे हरे रंग का, गहरा और हल्का, ओके। तो पहले क्या था, गहरा था, गहरा हरा था, तो गहरा हरा 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 ऐसे 4 समय में हुआ। वर्ण गुण वस्तुत्व गुण का चल ही रहा है और परिणमन चल रहा है उसका, माने क्या, सिर्फ पर्याय पलट रही है। वही चीज दिखा सकता है या एक चेंज भी दिखा सकता है। 4 समयों के बाद क्या हो गया, थोड़ा सा फीका हो गया, तो उसका क्या हो गया, वर्ण गुण का परिणमन हो रहा है, माने अवस्था बदल रही है। अभी वो गहरे से हल्का हुआ, पर उसने रंग का काम वही किया, वो उसने छोड़ा नहीं। वस्तुत्व गुण उसका कार्य बताता है, मेरे करने योग्य कार्य। जैसे मेरे ज्ञान का कार्य चल रहा है तो मैं ज्ञान करने अलावा दूसरा कार्य नहीं कर सकती हूँ। पर्याय में मुझे अभी क्या हो रहा है, ये इरेजर दिख रहा है, उसके बाद में दूसरे समय में क्या दिख रहा है, मुझे ये पेंसिल दिख रही है, ऐसा कार्य हो सकता है। लेकिन आप ज्ञान गुण के वस्तुत्व में देखेंगे तो उसका अर्थ क्रियाकारित्व उसने छोड़ा क्या, उसने ज्ञान ही किया। अवस्था बदली तो हम ये बोल सकते हैं कि बाल्य अवस्था से मैं क्या हो गई, युवा अवस्था में आ गई। लेकिन अवस्थाओं के चेंज में भी परिणमन हो रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, उसके प्रयोजनभूत कार्य का ही हो रहा है। यह वस्तुत्व और द्रव्यत्व में ये हो जाएगा, गया क्या, क्लियर हुआ क्या, नहीं हुआ है? बहुत टिपिकल है। हाँ एक्चुअली जो समझ में आई बात वो ये कि वस्तुत्व गुण में हम बहुत ही मतलब जैसे जो बिल्कुल जो सूक्ष्म क्रिया होती है, जो चेंज है, छोटे चेंजेस को वस्तुत्व में लेंगे, और जो बड़े चेंजेस हो रहे हैं जैसे कैरी से आम बना दो, बड़ा चेंज तो वो नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, देखिए 2 चीजें हो रही है। एक तो पर्यायों का पलटना, हाँ ठीक है, पर्याय पलट रही है माने क्या हो रहा है, वो द्रव्यत्व गुण में आएगा। हाँ पर्याय पलट रही है माने क्या हो रहा है, कैरी थी, कैरी का क्या हो गया, आम हो गया, तो उसमें निरंतर समय में कितनी हजारों पर्याय चली गई, पर्याय पलट रही है पलट रही है पलट रही है पलट रही है। तो हमने क्या कहा, कैरी से आम हुआ, लेकिन वो हर समय की पर्याय में उसका जो रंग गहरा था वो धीरे 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 पलट कर फिर क्या हो गया, पीला हो गया। हाँ, तो ये किसमें हुआ, रंग गुण की बात कर रहे हैं अभी हम। हाँ, तो सिर्फ एक रंग गुण जो है, द्रव्य में जो अस्तित्व वस्तुत्व गुण है, वो क्या कर रहा है, उसका अर्थ क्रियाकारित्व करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कैरी का छोड़ दो, मेरी आंख है,
आंख से मेरा कार्य क्या है, प्रयोजनभूत कार्य क्या है आपका? देखना। 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 तो मैंने हर परिणमन में द्रव्यत्व गुण सिर्फ अवस्था बदल करता है। आप सोचो कि अपने ईयर में, जैसे मैं आज 1 बरस की थी, तो फिर 1 बरस से फिर 1 बरस, 1 समय, 1 बरस, 2 समय, ऐसे मेरा परिणमन हो रहा है। डेली मेरी एज बढ़ रही है, ऐसा आप लगा लो स्थूल में। हाँ, तो डेली मेरी एज बढ़ रही है, लेकिन मेरे में जो अनंत गुण है वो अपना कार्य उस समय कर ही रहे हैं। वो परिणमन करते समय भी दूसरी क्रिया नहीं करते। जैसे मैं देख रही हूं, मेरी आंखें देख रही है तो देखने का ही काम कर रही है। सामने जो है वो दिखा रही है, सामने जो है वो दिखा रही है। तो ये देखने का कार्य आंखों ने कभी छोड़ा है क्या? नहीं। तो आंख का प्रयोजनभूत कार्य क्या है? देखना। ये वस्तुत्व गुण बताता है कि हर गुण का जो कार्य उसको सौंपा गया है वो निरंतर करता रहता है। उसको छोड़ के वो अन्य गुणों का कार्य नहीं करता। प्रयोजनभूत क्रिया, मेरे अलॉटमेंट में अगर देखना आंख में लिखा है तो वो मैं उतना ही कार्य करूंगी। ये प्रयोजनभूत क्रिया किसको बताया? वस्तुत्व गुण ने बताया। लेकिन ये वस्तुत्व गुण मैं हर बार देख रही हूँ, 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 ये वस्तुत्व गुण कर रहा है। लेकिन उस समय में भी पर्याय में अलग अलग जो चेंज आ रहे हैं, वो चेंज, परिणमन, उसका जो शिफ्टिंग है, वो जो है वो द्रव्यत्व गुण करता है। एक तो अपनी प्रयोजनभूत क्रिया, मुझे क्या काम करना है और मुझे क्या होना है, वो काम करते जाना है। गॉट इट? मेरे काम, जैसे मुझे रसोई करनी है तो रसोई 1 मिनट में, 1 समय में नहीं होगी। तो मुझे रसोई करने के लिए जो रसोई के काम है, तो उसमें प्रयोजनभूत कार्य क्या है रसोई में? जैसे मुझे अभी क्या करना है, रोटी बनानी है, तो आटा लगाना, ये करना, ये जो कार्य है वो प्रयोजन है। उसमें मैंने डोरबेल खोला, मैंने डोरबेल बजी तो मैंने डोरबेल खोला, तो मैं क्या कहूंगी, ये प्रयोजनभूत कार्य है क्या रसोई का? ये नहीं आएगा ना रसोई में। नहीं। तो जैसे, ये बहुत स्थूल उदाहरण से मैं बता रही हूँ, हाँ, एक द्रव्य में नहीं लगाना, ये आपको समझ में आए इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो रसोई का काम माने मैं जब आटा गूंदना या फिर आटा की लोई बनाना, उसको बेलना, उसको सेकना, ये जो रोटी के में जो प्रयोजनभूत कार्य कर रही हूँ, उसको मैं कहूंगी कि मैंने रोटी बेली, मैंने रसोई में रोटी का कार्य किया। लेकिन उसी समय फोन आया, फोन पे बात की, मैंने दूसरी कुछ किया की, तो वो रोटी संबंधी, रोटी का कार्य है क्या वो? नहीं। रोटी हो गई क्या? उसने उसका ही कार्य किया कि नहीं? उसने रोटी जो लोई है, उसने दूसरे का कार्य किया क्या? दाल का नहीं। कार्य किया क्या? नहीं। राइस माने जो भी अन्य जो हमारे रसोई में लगते हैं, सब्जी का कार्य, वो नहीं। उसने रोटी माने उसने रोटी ही बनाई ना, तो वो उसका प्रयोजनभूत कार्य हो गया। मेरा प्रयोजनभूत कार्य क्या हो गया? जाना, 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 जाना। परिणमन होना माने सिर्फ अवस्था बदलना। अवस्था बदलने में कार्य कौन सा हो रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है ना। तो मैं तो इसका मतलब रही ये हूँ हुआ, पूना में, तो मुझे यहाँ से पूना में जाना है, तो पूना जाने का जो रास्ता पकड़ना, ये मेरी प्रयोजनभूत क्रिया है। लेकिन जाना मेरा द्रव्यत्व गुण का कार्य है। मैं जा रही हूँ तो मैंने प्रयोजनभूत कार्य नहीं किया और बंबई के रास्ते में चली गई, तो क्या होगा? तो ये नहीं हो सकता है। द्रव्यत्व गुण मुझे सिर्फ जाने के लिए कहता है, जाओ 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 जाओ, लेकिन कहाँ जाऊं? तो प्रयोजनभूत क्या कार्य क्या है? पुणे जाना है तो मुझे पुणे का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, उसकी बस पकड़नी पड़ेगी। तो ये जो कौन सा कार्य होने वाला है, वस्तुत्व गुण बताता है। और जाना, उस कार्य को लेके जाना, आगे लेके जाना, वो हमें द्रव्यत्व गुण बताता है। ये क्लियर हुआ? हाँ। अभी दीदी क्लियर हुआ पूरा? क्लियर? हाँ बोलिए। ऐसे समझ सकते हैं जो स्वतः अपने आप होते हैं, जैसे कैरी से आम बनना, ये हाँ, वस्तुत्व गुण में हो जाएगा। सभी में हो जाएगा ना।
द्रव्यत्व गुण में भी होगा। कैरी से आम तो परिणमन हुआ, द्रव्यत्व गुण हुआ। द्रव्यत्व गुण होगा ये। आप सिर्फ द्रव्यत्व क्यों बोल रहे हो उसको? जैसे नहीं, हर द्रव्यत्व गुण के एक्चुअली साथ में दोनों वो भी हुए होगा देखा ही। जाए तो। हाँ, सभी हुए ना, कैरी माने से आम हाँ। बनेगी तो उसका कैरी बर्न से- भी बदलेगा, हाँ स्पर्श भी बदलेगा, सॉफ्ट हो जाएगी, कैरी हार्ड हाँ, होती है। तो ये प्रयोजन दोनों गुण एक कार्य साथ सभी चलेंगे। में हो रहा है ना। हाँ, देखो, हाँ। रंग गुण ने प्रयोजन भूत कार्य किया, उसके जो मधुर माने स्पर्श था उसने अलग से किया। है, उसका टेस्ट ने किया, स्पर्श गुण का है, स्पर्श गुण ने वो भी किया, था। फिर नरम हुआ, उसका हाँ, कार्य सॉफ्ट हो गया। हर एक गुण ने किया, परिणमन करना कार्य परिणमन ने हाँ। किया। तो इसमें सभी गुण कहलाएंगे। हाँ, सभी गुण आ जाएंगे। कोई भी कार्य में सामान्य गुण, देखो कार्य किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहा, गुणों के परिणमन को कहा, तो एक गुण का परिणमन होगा, दूसरे गुण का रहेगा क्या वैसे ही? नहीं, आप परिणमन नहीं। कर लो, उसके बाद मैं परिणमन करूंगा, ऐसा नहीं होता है ना। सबका एक साथ नहीं, चल- ऐसा नहीं आप होता सभी है। गुण परिणमन करते हैं, तो देखो गुण का पर्याय पलटना माने गुण का परिणमन होना द्रव्यत्व कहा, लेकिन गुण का परिणमन करने के लिए वो जो गुण का कार्य है, जो डिफिनाइट कार्य है, वो कौन बता रहा है? वस्तुत्व गुण का बता रहा है कि आप रंग होना तो आपको सिर्फ रंग दिखाना है, आप स्पर्श होना तो आप सिर्फ स्पर्श के जो 8 भेद है उसमें आप चेंज हो सकते हो, रंग के 5 वर्ण है उसमें आप शेड लेके कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके दायरे के बाहर आप नहीं जा सकते हो। गंध में सुगंध हो सकते हो, दुर्गंध हो सकते हो, उसके रेंज के बाहर आपका कार्य नहीं है। फिर वर्ण गुण का है, माने ये टेस्ट गुण का है, तो ये जो माने जो उसका दायरा है उसके छोड़ के वो काम नहीं कर सकता है, ये वस्तुत्व गुण बताता है। अब पर्याय कौन सी भी लाओ, मैंने बोला ना मुझे जाना कहाँ है, पूना जाना है, तो पूना जाने के लिए जाना मेरा द्रव्यत्व गुण कर रहा है, लेकिन पूना जाने के लिए मेरा प्रयोजन भूत कार्य पूना है, तो मैं पुणे का रास्ता पकड़ूंगी, पुणे की तरफ जाऊंगी। तो ये अगर मैंने सिर्फ द्रव्यत्व को गुण को लगाया तो मेरा सिर्फ परिणमन हो रहा है, लेकिन कौन से गुण का क्या होना है मैंने अलॉट ही नहीं किया है। मैंने एक प्रोजेक्ट दिया आपको, चार्ट बनाने के लिए कहा है, किसका कहा ही नहीं है, बनाओ आप परिणमन करते रहो बस। अरे किसका करना है, क्या लगाना है, किस बारे में बनाना है, तो आपका प्रयोजनभूत कार्य डिफाइन होना चाहिए ना, मुझे क्या करना है। परिणमन वो द्रव्यत्व गुण में आ जाएगा और जिसका बना वो वस्तुत्व गुण में आ जाएगा। हाँ, गुण का प्रयोजनभूत कार्य जो है आप उसका स्वभाव लगा दो, हर गुण का जो स्वभाव है वो कभी ही हटता नहीं, ये वस्तुत्व गुण बताता है। और द्रव्यत्व क्या बताता है कि वो स्वभाव छोड़ता नहीं है, लेकिन वैसा का वैसा नहीं रहता, वो स्वभाव छोड़ता नहीं है लेकिन वैसा का वैसा नहीं रहता, उसमें परिणमन होता रहता है। उत्पाद व द्रव्य, उत्पाद व द्रव्य, हर बार परिणमन करना द्रव्यत्व गुण का है, तो द्रव्यत्व गुण उत्पाद व करता रहता है, और द्रव्यपना उसका स्वरूप जो है, उसका वस्तुत्व गुण जो है वो कायम रहता है। मेरा काम क्या है, उस गुण का जो अलॉट किया हुआ है उसका स्वरूप, उसका लक्षण जो है वो करता रहे। समझ में आया? इसमें कुछ डाउट है? नहीं। आप मुझे अभी सोने के एग्जाम्पल में बताओ, सोना है, उसकी कुंडल, पहला कुंडल था और फिर मैंने उसकी अंगूठी बनाई, तो आप मुझे द्रव्यत्व गुण और अस्तित्व गुण में बताओ तो। अस्तित्व के वस्तुत्व दोनों बताओ, अस्तित्व वस्तुत्व। उसके आकार में परिवर्तन हुआ तो ये हो गया द्रव्यत्व गुण। उसका आकार, उसका रंग चमक वैसी ही रहेगी, वो वस्तुत्व गुण हो जाए। हाँ, तो वो जो और चमक सोना सोना का तो अस्तित्व गुण हो गया। या फिर पीला रंग, वही तो आकार, अगर आप जब उसका क्या नहीं बना वो वस्तु हो गया। एक मिनट, कौन कौन बोल रहा है एक साथ, नहीं समझ में आया। अंगूठी, अंगूठी जो बन गई, अंगूठी बनने का कार्य हो गया।
अभी सुनिए। वस्तुत्व, पहले अस्तित्व गुण, सोना जो था सोना उसका था। अस्तिपना कायम है, कोई भी पर्याय में रहो, ये अस्तित्व गुण ने कहा, उसका नाश नहीं हुआ कभी भी। वस्तुत्व गुण, वस्तुत्व गुण में वो जो सोना कहा वो पुद्गल है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण चारों चीजें हैं। तो पीला जो था वो पीला ही रहा, ये क्या हो गया, उसका अस्तित्व गुण रहा। उसकी आप चमक ले लो या फिर जो भी उसके मैंने हाईलाइट करने हैं पॉइंट्स बोल लेना। वो जो कड़क था, माने जो सोने के टेक्सचर जो है वो उसका स्पर्श गुण का कार्य है, उसने स्पर्श गुण का कार्य किया। हाँ, उसकी जो स्मेल है, टेस्ट है, वो तो होती है, माने हम उसको यूज नहीं करते लेकिन बहुत बार ये चबा के भी देखते हैं सोने को, उससे प्योरिटी पता चल जाती है। तो ये बहुत पहले के लोग करते थे, अभी नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो गुणों का हमने देखा, क्या देखा, एक तो वर्ण गुण और एक स्पर्श गुण का देखा। हाँ, उसका प्रयोजनभूत कार्य क्या है, तो ये पीला रंग को दिखाता है, तो वो उसने दिखाया कि नहीं, हर बार कुंडल में भी दिखाया या फिर मैंने अंगूठे में भी दिखाया, तो ये क्या हुआ, वस्तुत्व गुण हुआ। द्रव्यत्व गुण ने क्या कहा, द्रव्यत्व गुण ने कहा कि अरे पहले कुंडल था, फिर अब उसकी अंगूठी बन गई, उसका क्या हो गया, परिणमन हो गया। लेकिन उसमें भी कितने सारे स्टेज है, पहले उसको मैंने गर्म किया, फिर उसका जो आकार था, अभी आकार जिसने बोला था वो आकार किसका कार्य है, कौन से गुण का कार्य है आकार, वस्तुत्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रदेशत्व गुण का, द्रव्यत्व द्रव्यत्व गुण का। प्रदेशत्व गुण, मैंने पूछा आकार किसका कार्य है, द्रव्य प्रदेशत्व, का कोई ना कोई आकार हमेशा रहता है। प्रदेशत्व गुण, प्रदेशत्व गुण, प्रदेशत्व गुण के कारण पहले उसका आकार कुंडल रूप था, फिर उसका आकार क्या हो गया, अंगूठी रूप बदल गया। ये प्रदेशत्व ने कहा, हमने कल देखा था कि मैंने स्याही से क्या किया, अक्षर निकाला, तो स्याही में जो प्रदेशत्व गुण है उसके वजह से उसका परिणमन हो रहा है और अक्षर बन रहा है। तो जो आकार है तो ये क्या है, प्रदेशत्व के गुण के कारण है। फिर हमने क्या देखा था, द्रव्यत्व पता चला, द्रव्यत्व गुण का कार्य सिर्फ परिणमन करना है, मेरी अवस्था चेंज करना है, वो वैसी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो माने वैसी रहती है ऐसा मुझे लगता है, पर वो हर बार परिणमन करता है, तो मेरी ज्ञान के पकड़ में बहुत समयों के बाद उसकी अवस्था चेंज होके आती है। सही। समझ में आया, कैरी में ये लगा सकते हैं इजीली, कैरी का आम हुआ तो उसका परिणमन हर समय हो रहा है, मुझे देखने में 4 दिन के बाद पता चला कि अरे ये कैरी थी अभी आम हो गया, तो ये मेरे ज्ञान की कमतरता है। मैं ज्ञान से, सिद्ध भगवान क्या करते हैं, हर समय उनको पता है कि कैरी का परिणमन कैसे हुआ, एक समय अगले समय अगले समय अगले समय, तो ये सभी गुण में उनको वो चेंजेस पता चल जाते हैं। द्रव्यत्व गुण का कार्य सिर्फ इतना है कि वो सिर्फ परिणमता है, उत्पाद है, एक पर्याय हो गई, दूसरी पर्याय हो गई, तीसरी पर्याय, ये काम द्रव्यत्व गुण का है। वस्तुत्व गुण का काम है ये परिणमन हुआ, लेकिन मेरा कार्य क्या था, रंग था, तो रंग गुण को पकड़ा, तो रंग गुण का काम क्या है, तो मैं सिर्फ कलर दिखाऊंगा, तो पीला था तो लाल हो गया, कल काला हो गया, कल और कोई रंग हो गया। तो गुण का परिणमन कौन सा भी पर्याय ले लो, कोई भी रंग ले लो, लेकिन वो रंग ही दिखा रहा है ना। तो ये जो रंग है जो मैंने पकड़ा हुआ है, मैंने स्पर्श नहीं लिया, तो ये क्या हो गया, वस्तुत्व गुण का काम। तो सोने में पीलापना कायम है, ये वस्तुत्व गुण का कार्य है। जो कुंडल से क्या हो गया, अंगूठी में बदल गया, तो ये परिणमन हुआ, उसका आकार। हाँ बोलिए। अंगूठी से कुंडल हुआ तो द्रव्यत्व गुण हुआ ना, पर्याय बदल गई। हाँ, पर्याय बदला, तो ये जो परिणमन हुआ, देखो आप जब ऐसा नहीं लगा सकते हो, जब मैंने परिणमन कहा तो उसी समय में 6 के 6 सामान्य गुण गठित होते हैं,
ऐसा नहीं है। एक समय, आप दो समय की बात ले लो, ये ए है और एक बी है, तो एक समय में अस्तित्व गुण है, फिर वस्तुत्व गुण भी है, पीला भी दिखा रहा है, द्रव्यत्व गुण भी है, अभी उसका परिणमन उत्पाद होगा, व्यय होगा, ये भी चल रहा है, उसका कुछ तो एक डेफिनेट आकार होगा, ये प्रदेशत्व गुण कहा। फिर अगर अगुरु लघुत्व ने ये बताया कि अरे मेरा रंग गुण है वो कायम है, वो स्पर्श गुण नहीं होने वाला है, मेरा गुण ही नहीं रहेगा, ऐसा भी कभी नहीं होने वाला है, बिखर के कभी नहीं जाने वाला है, और मैं पुद्गल का ही काम करूंगी, कल ऐसा नहीं होगा मैं अंगूठी में बदल जाऊंगा तो मेरे में ज्ञान गुण आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये किसने कहा? ओ गुरु लघुत्व ने। तो उसी समय में ये सभी ही घटा सकते हैं। अभी क्लियर हुआ आपको? हाँ। अभी भी कुछ डाउट है तो बोलना। देखिए, द्रव्यत्व गुण, सब द्रव्यों की अवस्था निरंतर बदलती है, निरंतर परिणमन होता है। मेरी पर्याय किसी दूसरे जीवों से या अन्य जीवों से, अजीवों से भी नहीं बदलती। ये मेरा कार्य है, मेरा प्रयोजनभूत कार्य मुझ में ही हो रहा है और मेरा परिणमन हो रहा है। पर्याय में जो विकास या न्यूनता होती है वो निरंतर परिणमन का कारण है, उसमें दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है। आज क्या हो गया, मुझ में बहुत ज्ञान आ गया, मुझे बहुत मुखद हो गया, मैं एकदम अकलंक बन गई, मैं एक बार ने बताया तो मुझे याद होने लगा, तो ये क्या हो गई, मेरे परिणमन के कार्य, मेरे ज्ञान का क्या हो गया, विकास हो गया। जैसे मैंने कहा कि सम्यक दर्शन था, वो केवल ज्ञान में प्रकट था, तो यह पर्याय का पलटना हुआ, और उसी समय ज्ञान गुण निरंतर ही वर्त रहा है, उसका कार्य, ज्ञान गुण का कार्य ज्ञान गुण कर रहा है। हाँ, तो संसार क्या हो जाएगा, अगर पर्याय 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 में देखेंगे तो एक समय की, एक समय की, एक समय की, एक समय की, ऐसा कहेंगे तो छोटे 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 बिट एंड पीसेस में भेद हम हो जाएंगे ना, परिणमन परिणमन परिणमन। तो इतने असंख्य समय हमने क्या किए, बिताए हुए हैं और आगे बिताने वाले हैं, क्योंकि परिणमन करना मेरा स्वभाव है। दीदी, हाँ जैसे बोलिए। दीदी, हाँ शरीर बोलिए। है या पुद्गल है, और शरीर है पुद्गल है, और पुद्गल में भी परिणमन हो रहा है, और आत्मा के श्रद्धा के सभी अनंत गुणों में परिणमन हो रहा है। जो हाँ। द्रव्य तुम्हें आत्मा का है, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। आया आवाज अभी? हेलो, हाँ बोलिए, अभी बोलिए। आया आवाज? हाँ अभी आया। मुझे ये पता चला कि अनंत में पुद्गल का परिणमन अलग हो रहा है, जीव का परिणमन अलग हो रहा है। नहीं, आपका आवाज फिर भी ब्रेक हो रहा है। किसी को सुनने में आ रहा है उनका क्वेश्चन? नहीं हेलो, नहीं आ रहा है। आया आवाज अभी? नहीं, आया आता है, आवाज? लेकिन आप जब बात करते हो तो कट हो जा रहा है। अच्छा अच्छा। तो जो आत्मा में परिणमन हो रहा है वह द्रव्यत्व गुण अलग है, जो श्रद्धा गुण में परिणमन हो रहा है वो अलग है। ज्ञान गुण में परिणमन हो रहा है तो वही द्रव्यत्व गुण रहेगा ना, एक ही द्रव्यत्व गुण रहेगा। हाँ देखो, गुण तो एक ही है, कार्य हर द्रव्य का अपना अपना चल रहा है, सिर्फ उसको पलटाना, चेंज 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 करना, ये द्रव्यत्व गुण का काम है। तो वो क्या करता है, हर अनंत गुणों का परिणमन करता है। तो एक ही गुण है जो क्या करता है, परिणमन करना बताता है, तो परिणमन सभी का हो जाएगा ना। और ऐसे शरीर का देखिए, परिणमन वाला अलग रहेगा ना, पुद्गल का परिणमन करने वाला द्रव्यत्व गुण अलग रहेगा। हाँ हमने देखा था ना, हमने जाति अपेक्षा जब देखा था तो देखा, जाति अपेक्षा कितने द्रव्यत्व गुण है कहेंगे तो क्या कहेंगे, 6 द्रव्यत्व गुण है। क्यों? क्योंकि 6 द्रव्य है, इसलिए द्रव्यत्व गुण कितने हैं, 6 है। संख्या अपेक्षा अगर मैं पूछूंगी द्रव्यत्व गुण कितने हैं तो क्या कहोगे, जीव के अनंत, पुद्गल के अनंतानंत, माने एक द्रव्य में एक गुण है, धर्म का एक आकर्ष, और वो गुण क्या करता है, वो परिणमन का कार्य करता है।
वो गुण ऐसा नहीं है कि देखो साइमल्टेनियसली सब चीजें चल रही है, तो अगर मैं दृष्टि परिणमन पे लगाऊंगी तो अस्तित्व करना काम नहीं करता नहीं है, अस्तित्व अपनी प्रयोजनभूत क्रिया कर रहा है और ये परिणमन कर रहा है, तो ये साइमल्टेनियसली हो रहा है सभी गुणों में। सब एक्चुअली आप गुणों से कहोगे या फिर द्रव्य से कहोगे, तो पूरा द्रव्य का परिणमन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो द्रव्यत्व गुण की वजह से हो रहा है। एक ही गुण है जो क्या करता है, पूरे द्रव्य का हर समय परिणमन करता है, तो द्रव्य को हो या गुण को हो, तो गुण में भी जो क्या है, गुण का परिणमन, वो क्या हो गया, वस्तुत्व, द्रव्यत्व। वस्तुत्व, द्रव्यत्व। द्रव्यत्व, परिणमन इस द्रव्यत्व, अर्थ क्रियाकारित्व, प्रयोजनभूत क्रिया बोलेंगे तो वस्तुत्व। आपका क्वेरी सॉल्व हो ठीक है गया दीदी। क्या? हाँ 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 दीदी, ठीक, समझ में आ गया। हाँ, थैंक यू। तो अभी द्रव्यत्व गुण देखा हमने, अभी प्रमेयत्व गुण, प्रमेयत्व गुण में क्या देखा था हमने, कोई डेफिनेशन बताएगा? जो से पहचान का, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय। में रहता है। हाँ, बहुत अपन उसको बढ़िया। जाना कि क्या परिणमन हो गया, सॉरी, जैसे अपन ने उसको जाना कि क्या परिणमन हो गया, इसमें अंगूठी से कंगन बन गया। हाँ ये हमने जाना, लेकिन ये प्रमेयत्व गुण ये बताता है, तो मैंने तो जान लिया, मेरे सामने चल रहा है, लेकिन ऐसे बहुत क्या है, जीव है जिसके ज्ञान का विषय ये बन सकता है, तो प्रमेयत्व गुण वस्तु में होता है जिसके कारण वो अलाउ करता है अन्य वस्तुओं को कि मुझे देख पाए, मुझ में ऐसी ताकत है कि मैं दूसरे के ज्ञान का विषय बन सकती हूँ, है ना। मेरे छुरी को क्या है, बहुत मैंने शार्प किया, लेकिन मेरे सामने ऐसी वस्तु होनी चाहिए ना जिसको मैं वो कट कर सकूं, तो वो वस्तु मुझे अलाउ करनी चाहिए कि अरे आ और मैं उसे कट करूं। तो ये जो वस्तुत्व गुण माने जो प्रमेयत्व गुण है, वो बताता है कि मैं आपके ज्ञान में माने किसी के ज्ञान में झलक सकता हूँ, मुझ में ऐसी ताकत है कि मैंने वो गेट ओपन कर दिया है आपका, आप मेरे ज्ञान माने ज्ञान का जो परिणमन हो रहा है उसमें आप मुझे देख सकते हो, झलका सकते हो, तो ये अलाउड, अप्रूव्ड किसने दिया है, प्रमेयत्व दिया है। तो अनादि से पर पदार्थों में शुभाशुभ भावों में कर्ता भोक्ता मिथ्यात्व भाव का इससे क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। संसार में जितने सारे पदार्थ है वह ज्ञेय मात्र है, मैं उनका सिर्फ ज्ञान कर सकता हूँ, और मैं यह ज्ञायक हूँ, जानने वाला हूँ, तो मुझे उस जानने वाले पे दृष्टि करनी चाहिए, झलकने में कुछ भी आ जाए। हाँ, तो ये क्या हो गया, प्रमेयत्व गुण हो गया। अगुरु लघुत्व, अगुरु लघुत्व क्या बताता है, अनादि काल से आज तक किसी भी परद्रव्य ने मेरा कुछ भी भला बुरा नहीं किया है, अनादि काल से आज तक मैंने भी किसी परद्रव्य का कुछ भी भला बुरा नहीं किया है, अनादि काल से आज तक मैंने नुकसान का ही धंधा किया है। क्यों नुकसान का किया है, क्योंकि मैंने संसार में परिभ्रमण ही कर रहा हूँ, हर एक द्रव्य का कार्य द्रव्य कर रहा है, लेकिन मैं क्यों ये मिथ्या मान्यता लेके बैठी हूँ और मैं बताती हूँ नहीं नहीं मैंने ये किया, मैंने वो किया, आज मैंने शॉपिंग की, मैंने ये, मुझे अच्छा लगता है, ये मुझ पे अच्छा लगता है। अरे कौन हो आप, जीव हो, पुद्गल हो, कौन सा किसका कार्य कर रहे हो। हाँ, ये समझ में आता है। तो ये नुकसानी का धंधा हमें क्या करना है, उसको बाय बाय करना पर है होता ना। नहीं। हाँ, तो फिर हमने प्रदेशत्व गुण देखा था, प्रदेशत्व गुण का कोई डेफिनेशन बताएगा? जिस शक्ति के कारण द्रव्य जेवढी जागा व्यापतो त्याला रहता है। प्रदेशत्व म्हणतात. हाँ सही है, आकाशातली जे बहुत सही है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है, उसका कुछ तो विस्तार है,
उसका कुछ ना कुछ तो डायमेंशन है। यह कौन बताता है? प्रदेशत्व गुण बताता है। अब आप मुझे ये बताओ, अपना टाइम हो चुका है क्या? ओ हो गया ठीक है, दीदी। सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछती हूँ। मुझे बताओ, सिद्ध भगवान निराकार है या साकार है? ये हमने पिछली क्लास में देखा था। सिद्ध भगवान निराकार है या साकार है? आकार की निराकार। अपेक्षा है हाँ और बताइए, पूरा बताइए। आकार मैं की बता अपेक्षा। मैं बताऊं? और हाँ बताइए। सिद्ध भगवान वैसे तो निराकार है ना, क्योंकि उनका शरीर नहीं है। लेकिन अगर प्रतिशत गुण सब में होता है, हर तरफ में होता है, तो प्रतिशत गुण के हिसाब से उनके उस अपेक्षा से वो साकार है। बहुत बढ़िया। सिद्ध भगवान दोनों ही कहे जाएंगे, क्योंकि पुद्गल की अपेक्षा, शरीर की अपेक्षा उनका कुछ भी आकार नहीं है, इसीलिए वो निराकार है। पर प्रदेशत्व गुण होने से उनका विस्तार है, कुछ ना कुछ एक डेफिनाइट है, तो उनको हम साकार कहेंगे। हाँ, तो अभी ये मेरी आत्मा पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा? प्रदेशत्व गुण के कारण आत्मा आत्मा रूपी है। हाँ हाँ, लेकिन शरीर के डायमेंशन के हिसाब से देखेंगे तो उसे के बराबर। हाँ, शरीर हम बोलते हैं ना, आत्मा अभी संसार अवस्था में कैसा है? देह प्रमाण है। हाँ, देह प्रमाण। इस अपेक्षा से जीव को भी क्या कहा? रूपी कहा, क्योंकि वो देह प्रमाण में अटका हुआ है इस शरीर के बंधन में, है ना? संसार अवस्था में क्या लिखना, ये क्या लिख ले? संसार अवस्था में आत्मा का संसार अवस्था में रूपी कहा ना, किस अपेक्षा से? कि शरीर में है वो। जैसे सिद्ध भगवान ने घटाया, वैसे ही प्रदेशत्व के गुण के कारण हम क्या कहते हैं? प्रदेशत्व गुण के कारण हमारा एक आकार रहता है। ये एक अपेक्षा हो गई। और दूसरी अपेक्षा ये है कि मैं शरीर सहित भी हूं ना, तो मैं मुझे क्या है? रूपीपना पाया जाता है। और वैसे आत्मा निराकार है। हाँ, आत्मा अगर अगर ऐसा ही इंडिविजुअल, मैंने अभी निश्चय की अपेक्षा देखेंगे, पुद्गल का कोई भी उसका रेफरेंस नहीं, संसार अवस्था नहीं लगाएंगे, तो आत्मा एक इंडिविजुअल आत्मा, जीव देखेंगे, तो वो कैसा है? शरीर वाला नहीं है। इस अपेक्षा से, निश्चय से देखेंगे तो वो आत्मा कैसा होता है? निराकारी होता है। सिद्ध भगवान जैसा। हाँ, सिद्ध भगवान जैसा, वह मैं उनके जैसा, ऐसा बात। तो हमने आज एक्चुअली रिवीजन ही की, ठीक है, लेकिन आपका बहुत बड़ा ये क्या हो गया? डाउट जो था वो क्लियर हो गया। कल हम प्रदेशत्व गुण का जो लाभ है वो थोड़ा ही है, वो देखेंगे, और फिर हर एक द्रव्य में थोड़ा डीप जाएंगे। जैसे हम जीव को थोड़ा देखेंगे, उसके बाद में पुद्गल, तो पुद्गल की स्कंद क्या है, अपना शरीर कैसे बनता है, कौन कौन सी वर्गणा होती है, ये हम सब उसके बाद में देखेंगे। और फिर पर्यायों पे जाएंगे, अर्थ पर्याय क्या है, व्यंजन पर्याय क्या है। ठीक है, चलिए अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताए, काय संग करेंगे।